प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग देखेंगे 1.2 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फट सवाल पहला जो दिया है 140, जिसका हमको करना है गुणनखंड। तो इसको जो है आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 70, 2 से करेंगे 35, फिर आएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे, हो जाएगा 7। चलिए 7 से कट जाएगा 1। तो इसका जो भी गुणनखंड आ रहा 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ये आपका दो बार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरीके से हम देखेंगे जो दूसरा सवाल दिया है 156, इसको भी आप 2 से डिवाइड करिए। ये हो गया 2 से 78 बार, फिर 2 से करेंगे 29 बार। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 के 3 9 13 हो गया। 13 डिवाइड नहीं होगा, इसको इस तरीके से हाथ छोड़ दे रहे हैं। इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 आपका 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस सवाल का आंसर ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे तीसरा जो कि दिया है 3825। 3825 को हम सीधे ये सबसे पहले आप कटेगा 3 से, तो 3 से आप काटिए। यहाँ 3 के 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। चलिए फिर ये आपका 3 से कटेगा। 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 5 15। अब ये आपका 5 है। देखिए 5 8 40 5 5 25, फिर 5 से 5 1 के 5 5 7 35। अब ये 17 नहीं कटेगा, तो ये जो इसका गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 गुणे 17। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, तो आप इसी तरीके से उसको बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। तो इसमें सबसे पहले हम 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उसका LCM और HCM निकाल करके हम जांच करेंगे। तो चलिए 26 का गुणनखंड करिए, इसको आप कर दीजिए 13 से। अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया 2 गुणा 13। और 91 का करिए, ये आपका 13 हो जाएगा ये भी। तो ये 26 का जो हो गया ये 2 गुणे 13 हो गया। 91 का जो हो गया ये 7 गुणे 13 हो गया। चलिए HCF हम लोग निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि HCF बराबर 26 और 91 का जो HCF है, HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? जो इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होता है, दोनों में होता है, उसी को हम HCF एक बार लिख देते हैं। जैसे कि इसमें 13 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 13 इसका HCF हो जाएगा। और इसी का विपरीत जो LCM है वो जो दोनों में कॉमन हो उसको एक साथ, और जो नहीं भी कॉमन हो उसको भी। तो जैसे 2 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा 182।
तो चलिए अब हम जांच करते हैं, लिख दे रहे हैं जांच। हमको क्या करना है, क्या क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चलिए दो संख्याओं कौन कौन सी है यहाँ, दो संख्या, ये दो संख्या है 26 और 91 का गुणनफल। तो 26 गुणे 91 बराबर LCM और HCF का गुणनफल। तो HCF यहाँ आपका 13 है, LCM है 182। तो इसका हम गुणा करेंगे और देखेंगे कि इसका जो गुणनफल होगा वो इसके गुणनफल के बराबर होगा। अगर ये गुणनफल बराबर आ जाएंगे तो जान लीजिए ये आपका सवाल सही है। तो देखिए इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 2366 बराबर 2366 आएगा। तो ये आपका दोनों जो है पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये आपका सवाल सही है, आंसर सही आ गया। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, जो कि दूसरा हम यहाँ छोड़ दिए हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरा 336 और 54 का। तो सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 168, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 और ये 7 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो गुणनखंड आ गया वो आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए इसी तरीके से हम 54 का भी कर ले रहे हैं। 54 का करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। इसका जो गुणनखंड बन गया वो आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए हम HCF इसका निकालेंगे। HCF में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। तो ये एक कॉमन है और एक ये दोनों कॉमन है। ये HCF हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6 का। इसी तरीके से LCM भी हम ले रहे हैं। LCM निकालिए। LCM जो कॉमन होता है उसको एक बार, जैसे ये कॉमन था इसको, उसके बाद ये बच रहा, ये बच रहा, ये बच रहा, तो फिर ये बचा है, ये बचा है, और ये दोनों मिला के एक बार इसका गुणा करिए। ये गुणा करने पर आ जाएगा 30 24। चलिए अब हम इसकी जांच करते हैं। चलिए जांच में हमको करना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सा है, दो संख्या हम लोग लिखेंगे 336 गुणे 54 और LCM और HCF का गुणा। तो HCF 6 आया है, LCM आया है 30 24। चलिए अब हम जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18 144। यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 चौक के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 4 6 0 1 6 3 18। ये जो है दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं 1844 और 18 144 18 144। तो ये आपका जो आंसर है वो सही है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है जो है 12 15 और 21। तो 12 15 और 21 का हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे और HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अब 3 से कर देंगे 1। ये पूरा डिवाइड हो गया। तो जो इसका गुणनखंड बन गया वो हो गया 2
गुणे 2 गुणे 3। इसको अभी इसे छोड़ दीजिए और आ जाइए 15 पे। 15 का भी कर लीजिए। ये 3 से 5, फिर ये 5 से 5 एक बार। इसका जो गुणनखंड हो गया वो 3 और 5 हो गया। 21 पे आ जाइए। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 7 21, 7 से 1। ये हो गया 3 और 7। ये पहले का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, दूसरे का 3 गुणे 5, तीसरे का 3 गुणे 7। तो चलिए HCF हम लोग देखते हैं। HCF के लिए हम तीनों में जो संख्या होता है, अर्थात तीनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, 3 है, 3 है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम LCM देखते हैं। LCM देखिए ये हो गया आपका 2 यहाँ है, फिर 2 इसको भी ले लीजिए, और ये 3 ये 3 ये 3 आपस में मिला के एक बार, और ये 5 फिर ये 7। LCM में इसका आपस में सबका गुणा करवा गए, ये हो गया 420। तो ये आपका आंसर हो गया HCF 3 और LCM 420। ये हो गया फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे 17, 23 और 29 का। तो चलिए, तो दूसरा सवाल दिया है 17, 23 और 29। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। जो 17 का गुणनखंड होगा वो 17 गुणे 1 होगा, और 23 का गुणनखंड 23 गुणे 1, 29 का गुणनखंड 29 गुणे 1। तो HCF इसका हम लोग देखते हैं। HCF चलिए HCF के लिए एक ये लाइन जो है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। जो HCF होता है वो इस जो है गुणनखंड का जो सबसे छोटा वाला होता है उसी को हम लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा 1 हो गया, और LCM भी कुछ इसी तरीके से है। LCM के लिए अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात इसमें है एक 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,339। तो इसका जो HCF है वो 1 हो गया, और LCM इसका 11,339 हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। दिया गया है 8, 9 और 25। तो चलिए 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 25 का गया 5 गुणे 5। तो HCF के लिए वही है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। इसमें सबसे छोटी घात आप जो है मिलाइए, इसमें जो HCF आएगा 1 आएगा। देखिए इसमें 1 1 सबके साथ जो है आएगा। आप इसी तरीके से हम LCM भी करेंगे। LCM अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल है। LCM के लिए देखिए ये 2, इसमें किसी का जोड़ा एक साथ नहीं है। 2 फिर ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1, ये वाला एक साथ। अब गुणा कर लेंगे, इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1800। इसी तरीके से HCF 1 और LCM 1800। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, तो
306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये सीधे सीधे आपको एक फार्मूला देख लेना है एलसीएम का, ये सीधे सीधे उसी पे बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF इसी जो है फार्मूले पे, इसी सूत्र पे आप सभी मान को जो है रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है 306 गुणे 657 बटे HCF क्या दिया है, HCF दिया है 9। तो चलिए 9 को हम इससे जो है इसको काट दे रहे हैं, ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, 27 3 ठीक, 9 त्रिक 27 9 चौके 36, ये आ गया। LCM बराबर 34 गुणे 657। अब 34 गुणे 657 को हल कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए जब आप इसका जो है गुणा करेंगे तो जो LCM आएगा वो आएगा 22 33 8, ये LCM हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो चलिए इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर ले रहे हैं कि अब ये 6 पे पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर n या 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। यहाँ 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। यहाँ लास्ट में 5 होना चाहिए, गुणनखंड में 5 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ 2 और 3 ही हो रहा है। थोड़ा सा अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है, इसलिए 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, या किसी भी जो संख्या है वो कभी भी 6 पे पावर n के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो चलिए देखिए, इसमें आपको 2 संख्याएं दी गई हैं। जो पहला संख्या दिया गया है, ये पहली संख्या दिया गया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो तो कॉमन कर लीजिए। तो चलिए इसमें से 13 कॉमन हो रहा, 13 को आप कॉमन करेंगे
तो बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। अब देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ 13 एक भाज्य संख्या है या एक भाज्य गुणनखंड है। 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य होगा। दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो किसी भी जो है पद में अगर कोई भी संख्या कॉमन हो रहा है तो उसमें या वह जो संख्या है वह उसको विभाजित कर सकता है, या इस हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगा वो भाज्य होगा उस संख्या से। तो यहाँ ये जो है संख्या 13 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ यह संख्या भाज्य है और यहाँ 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है। इसी तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे। जो दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन हमारा, तो इसमें हमारा जो कॉमन है वो 5 है। तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये हमारा कॉमन बन रहा है। तो जब इसमें भी हमारा कॉमन हो जा रहा तो यह भी क्या है, एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ 5 एक गुणनखंड है, 5 एक, यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य होगा। या इसको हम सीधे एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि इसमें से ये पहली संख्या 13 से तथा दूसरी संख्या 5 से भाज्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ हम सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम करेंगे। चलिए, ये 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2। और ये 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 का। चलिए अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम 18 12 का क्या होता है, एलसीएम होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी घात उसमें 2 पे पावर 2 था और 3 पे पावर 3 का था। देखिए, यहाँ 2 लिखा गया था, अभी इसको 3 यहाँ रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3। और ये इसका हम गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 9, तो ये हो गया 9 चौके 36। अब क्या है कि अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।